हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्लासेस चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 मैथ का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में पहला जो फार्मूला आता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, और x जो होगा -1 से 1 होगा। जो साइन इनवर्स x का डोमेन होता है वो x में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा जो फॉर्मूला है ये होता है tan इनवर्स माइनस x, इसका हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x और इसका डोमेन होता है r, तो ये r हो जाएगा। अब तीसरा जो फॉर्मूला है cosec इनवर्स माइनस x बराबर होता है तो माइनस cosec इनवर्स x, और इसका जो डोमेन होता है ये होता है r माइनस 1 से 1। फिर से देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 में तीन फार्मूला है। पहला जो फार्मूला है साइन इनवर्स माइनस x यहां पे रहेगा तो माइनस को बाहर कर देना है, यानी माइनस साइन इनवर्स x। अगर tan इनवर्स माइनस x रहेगा तो माइनस को बाहर कर देना है, यानी माइनस tan इनवर्स x, और cosec इनवर्स अगर माइनस x रहेगा तो माइनस को बाहर कर देना है, यानी माइनस cosec इनवर्स x। आइए हम देखते हैं कि ये फार्मूला होता कैसे है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। प्रूफ, यानी पहला नंबर का प्रूफ ये हो जाएगा। इसको क्या करिए कि इसको थीटा मान लीजिए। साइन इनवर्स माइनस x जो है इसको थीटा मान लेते हैं, तो माना साइन इनवर्स माइनस x बराबर थीटा। इसको हम क्या किए कि साइन इनवर्स माइनस x बराबर थीटा मान लिए। अब इस इनवर्स को हम जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x, और माइनस x बराबर बचेगा साइन थीटा। अगर इस इनवर्स को उधर जब भेजेंगे तो बचेगा यहाँ पे माइनस x और x बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए इस माइनस को उधर भेजिए तो हो जाएगा x बराबर माइनस साइन थीटा। अब इस एक माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। क्यों लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा लगा है, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। इसीलिए इसकी जगह पर हम लिखे हैं साइन माइनस थीटा। इस साइन को हम जब ए लगे लाएंगे बराबर के साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स, यानी साइन इनवर्स एक्स, और यहां बचेगा माइनस थीटा। अब इस माइनस को हम इस साइड में लाते हैं, जब इस माइनस को हम इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब देखिए माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, और थीटा का जो मान है यहाँ पे ये है साइन इनवर्स माइनस एक्स। थीटा का जो मान है साइन इनवर्स माइनस एक्स है, इसीलिए थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब इसको हम पहले लिख देते हैं, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 में तीन फार्मूला है। पहला जो फार्मूला है साइन इनवर्स
माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा जो है tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। तीसरा जो है cosec इनवर्स माइनस एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस cosec इनवर्स एक्स। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में भी 3 फार्मूला है। चलिए हम लोग पहला फार्मूला देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, पहला जो फार्मूला आता है cos इनवर्स माइनस एक्स, इसका होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, और cos इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है। इसी तरह से दूसरा जो फार्मूला है ये होता है sec इनवर्स माइनस एक्स, और इसका जो होगा पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, और sec इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है ये होता है r माइनस 1 से 1। तीसरा जो फार्मूला है ये होता है cot इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, और cot इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है r होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में भी 3 फार्मूला है। पहला जो फार्मूला है cos इनवर्स माइनस एक्स, cos इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अगर sec इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसको लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। अगर cot इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस cot इनवर्स एक्स लिखेंगे। आइए इसको हम सिद्ध करते हैं कि फार्मूला होता कैसे है। तो देखिए प्रूफ, इसको मान लीजिए थीटा, इसको मान लीजिए थीटा, यानी माना cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, माना cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। अगर इसको हम उधर ले जाएंगे, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी माइनस एक्स बराबर cos थीटा बचेगा। इस माइनस को भी उधर कर दो, इस माइनस को भी उधर कर दो तो x बराबर बचेगा माइनस cos थीटा, और x बराबर हो जाएगा cos, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 180 माइनस थीटा बराबर cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है। cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा है, इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 180 यानी पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। इसीलिए हम लिख सकते हैं माइनस cos थीटा के जगह पर cos पाई माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा है तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा। अब देखिए एक cos है, अगर ये साइड में आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, यानी cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि थीटा को ए साइड में लाना है और cos इनवर्स को उस साइड में ले जाना है। थीटा को जब ए साइड में लाएंगे तो माइनस इधर आएगा तो प्लस, इधर बच गया पाई, और इसको हम उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा cos इनवर्स x। अब देखिए थीटा जो है इसका जो मान माने है ना cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x, इसलिए हम थीटा की जगह पर रख सकते हैं cos इनवर्स माइनस x, और cos इनवर्स माइनस x बराबर हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x। देखिए इसी तरह से हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, इसी तरह से हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। आज हम देखें दो प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी में 2 फार्मूला, 3 फार्मूला बताए। प्रॉपर्टी नंबर 2 में साइन इनवर्स माइनस एक्स और tan इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। इसका पता है कि यदि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स अगर माइनस में लगा हो तो इसका माइनस ही होता है, इसका माइनस ही होता
होता है, इसका माइनस ही होता है, इसीलिए इसको हम माइनस में ही लिख देंगे। अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो, सेक इनवर्स माइनस एक्स हो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो, तो इनको हम पाई में से घटा देते हैं, पाई में से घटा देते हैं, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इस प्रॉपर्टी पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग एग्जांपल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, चलिए एग्जांपल नंबर 1 यानी उदाहरण नंबर 1। पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 दिया है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 1 में, उदाहरण नंबर 1 में क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको उतार लो। साइन इनवर्स 1/√2 दिया है, साइन इनवर्स 1/√2 दिया है। आपको हम फार्मूला बताए थे, आपको हम प्रॉपर्टी बताए थे कि यदि साइन इनवर्स, इधर साइन इनवर्स हो तो उधर चाहेगा साइन एक्स, इधर साइन इनवर्स है तो उधर चाहेगा साइन एक्स। इसीलिए जब यहां साइन इनवर्स है तो यहां पे लिखेंगे साइन एक्स। तो साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स बराबर आपको हम बताए थे कि एक्स होता है, और एक्स का जो मान निकलता है, एक्स का जो मान निकलता है -π/2 से लेकर π/2 तक। यानी एक्स का जो मान आएगा यहां पे -π/2 से लेकर π/2 तक आ सकता है। अब देखिए साइन इनवर्स है, यहां पे साइन इनवर्स है तो कोष्ठ में चाहेगा साइन एक्स, यहां पे साइन इनवर्स है तो कोष्ठ में चाहेगा साइन एक्स। ये बताइए कि साइन कितना का मान होता है 1/√2? साइन कितना का मान होता है 1/√2? तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसको हम π/4 लिखेंगे, इसको हम π/4 लिखेंगे। अब ये देखिए कि प्रॉपर्टी पर बन रहा है साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स बराबर एक्स होता है, लेकिन कब एक्स लिखना है? जब एक्स का मान जो है -π/2 से लेके π/2 तक हो। यहां पे देखिए साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स है और एक्स जो है π/4 है। π/4 जो है -π/2 और π/2 के बीच में आ जाएगा, इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। तो साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स बराबर ये हो जाएगा π/4। ये इसका आंसर हो गया। आइए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसका मुख्य मान निकालते हैं। कॉट इनवर्स -1/√3, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। सुनिए, अभी अभी हम प्रॉपर्टी बताए हैं कि अगर कॉट इनवर्स अगर -x हो जाए ना,
कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो जाए ना तो इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आप दो पार्टी याद कर लीजिए, पार्टी याद कर लीजिए। पहला जो पार्टी होता है ना ये होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है tan इनवर्स माइनस एक्स, एक होता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। एक पार्टी नंबर एक है। अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है, tan इनवर्स माइनस एक्स है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो इस पार्टी में इसका माइनस जो होता है बाहर आ जाता है, इसका जो माइनस होता है बाहर हो जाता है, यानी माइनस होता है साइन इनवर्स एक्स, इसका होगा माइनस tan इनवर्स एक्स, इसका होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। पार्टी नंबर एक में साइन इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है। यदि आपको पार्टी नंबर 1 दिख जाए तो इसका माइनस का करिएगा कि बाहर निकाल दीजिएगा। पार्टी नंबर 2, पार्टी 2 होता है cos इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स। पार्टी नंबर 2 में होता है cos इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स। अरे पार्टी नंबर 2 में 3 फार्मूला होता है, cos इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स। अगर cos इनवर्स माइनस एक्स हो, sec इनवर्स माइनस एक्स हो, cot इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स, इसको लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, इसको लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। पार्टी नंबर 1 में साइन इनवर्स माइनस एक्स आता है, tan इनवर्स माइनस एक्स आता है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स आता है। अगर ये पार्टी नंबर 1 वाला अगर आ जाए ना तो इसका माइनस क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इसका माइनस बाहर निकाल देते हैं। अगर पार्टी नंबर 2 देखा जाए तो पार्टी नंबर 2 में 3 फार्मूला है। पहला जो फार्मूला है cos इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स। पार्टी नंबर 2 में 3 फार्मूला है, cos इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स। तो अगर ये तीनों आ जाए ना तो हम पाई में से घटाएंगे, cos इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। यहां पे देखिए cot इनवर्स माइनस एक्स है, ये माइनस है, x की जगह पर 1/√3 है। तो यहां पे पार्टी नंबर 2 में जाएंगे, cot इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, इसको लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स एक्स तो इसको लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स x यानी 1/√3 ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स। अब यहां पे cot इनवर्स आपको हम बताए प्रॉपर्टी नंबर 1, यदि यहां पे साइन इनवर्स हो तो यहां पे हमको साइन लाना है, यदि यहां पे साइन इनवर्स हो तो यहां पे साइन लाना है। यदि साइन इनवर्स इनटू साइन x होता है तो इसका x होता है। अगर यहां पे cot इनवर्स हो तो यहां पे हम cot x लाएंगे, यहां पे हम cot x लाएंगे। तो अगर यहां पे cot इनवर्स है तो cot x आएगा तो प्रॉपर्टी x से समाप्त हो जाएगा, इसका x बचेगा। तो यहां पे cot इनवर्स है तो यहां पे हमको cot x चाहेगा। cot कितना का मान होता है 1/√3, cot कितना का मान होता है 1/√3, तो cot होता है 60 डिग्री का मान 1/√3 और 60 डिग्री को हम रेडियन में लिख सकते हैं पाई/3। तो आप देखिए पाई माइनस आप फार्मूला बन गया cot इनवर्स इनटू cot x बराबर x। तो यहां से दोनों को खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर जाएगा तो यहां से गुणा करेंगे तो 3 पाई माइनस x
यानी 3 पाई में से अगर पाई घटाएंगे तो हो जाएगा 2 पाई बटा में 3, 2 पाई बटा में 3। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1।